नमस्कार दोस्तों, हमारे इस YouTube चैनल में आप सभी दर्शकों का मैं अमित राज पामिस्ट्री स्वागत करता हूं। मित्रों, आज मैं फिर एक नए टॉपिक के साथ उपस्थित हूं आप सभी दर्शकों के सामने। आज जो मेरा टॉपिक है वो है बेसिक नॉलेज। कुछ लोगों ने कमेंट्स किया कि हमें बेसिक नॉलेज के बारे में बताइए, यानी कि जो खास लाइंस हैं हमारे हाथ में, जो खास लकीर है वो कहाँ होती है हमारे हाथों में, और हम कैसे पहचानें कि उनका कार्य क्या है। तो कुछ खास लाइंस होती हैं, कुछ खास लकीर होती हैं जो हमारे हाथों में होती है। आज मैं उन्हीं के बारे में बताने जा रहा हूँ जो हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। वो बेसिक नॉलेज देती है, वो बेसिक लकीर होती है जिससे पूरे और लकीरों का समावेश होता है और लकीर उनसे जुड़ी हुई होती है। तो चलिए हम जानने की कोशिश करते हैं कि वो कौन सी लकीर होती है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमारे हाथ में 3 प्राइमरी लाइन होती है। एक होती है आयु रेखा, मस्तिष्क रेखा, हृदय रेखा। दोस्तों, ये हमारा अंगूठा हो गया और इसी के बगल में, यानी कि ये यहाँ से जो इस तरह से लाइन चलती है, इसको कहते हैं आयु रेखा, यानी कि लाइफ लाइन। इसको हम कहते हैं पहली रेखा, यानी कि हाथ की पहली रेखा होती है जो बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। दूसरी रेखा जो होती है वो होती है हृदय रेखा। ये होती है हृदय रेखा, क्योंकि हृदय रेखा यानी कि दिल हमारी धड़कती है, यानी कि जीवन हमारी चलती है, तो पहली रेखा भी कहा जा सकता है। और जीवन रेखा जो वो भी पहली रेखा कहते हैं। यानी कि हमारे भारतीय में, यानी कि सामुद्रिक शास्त्र में, हम लोग भारत में इसे पहली रेखा कहते हैं और इसे दूसरी रेखा कहते हैं। और जो हमारी तीसरी रेखा होती है वो होती है मस्तिष्क रेखा, यानी कि जीवन रेखा से सट करके कोई इस तरह से अगर रेखा निकले तो उसको कहते हैं मस्तिष्क रेखा, यानी कि माइंड लाइन। बहुतों के हाथ में आप ये गैप लेकर के देखेंगे और बहुतों के हाथ में ये जीवन रेखा से इस तरह से सट के भी निकलती है। इसको कहते हैं मस्तिष्क रेखा। यानी कि ये 3 रेखा के बारे में मैंने आप लोगों को बताया जो कि ये महत्वपूर्ण होती है। अब जो चौथी रेखा होती है वो होती है हमारे हाथ में सन लाइन, यानी जो ये उंगली होती है इसको कहते हैं सन फिंगर, यानी कि सूर्य देव की उंगली। और ये जो नीचे में ये माउंट होती है ये कहलाती है सूर्य देव की माउंट। और इसी माउंट पर जो खरी रेखाएं इस प्रकार से आप लोगों को देखने को मिलेगी हमारे हाथ में, ये इम्पोर्टेंट सूर्य देव की रेखा होती है। ये बहुतों के हाथ में लाइंस नहीं दिखाई देता, यानी कि बहुत के हाथ में ये लकीर होती ही नहीं है। या तो किसी की छोटी होती है, किसी की बड़ी होती है, या तो किसी की होती नहीं है। ये उंगली जो होती है ये उंगली होती है जुपिटर उंगली, यानी कि गुरुदेव की उंगली इसको हम कहते हैं। और इनके नीचे के जो ये माउंट होते हैं ये होते हैं इनके पर्वत। और इसी पे जो रेखा होती है इस प्रकार से खरी रेखा हो या फिर तिरछी रेखा हो, इसको कहते हैं हम गुरुदेव की रेखा। इसको ये जो हमारी रेखा होती है ये 5वीं रेखा होती है। जुपिटर उंगली के नीचे की जो माउंट होती है उस पे जो लकीर होता है वो 5वीं रेखा होती है। अब छठी रेखा में आते हैं हम, यानी कि हमारे जो हाथ में इम्पोर्टेंट रेखा होती है वो होती है मणिबंध, यानी कि हमारे नीचे ये देख सकते हैं ये जो पोर्शन होता है और यहाँ पे कुछ लकीरें होती है इस प्रकार से। 3 में किसी में होती है, किसी में 2 में होती है, किसी में 4 में होती है। तो ये मणिबंध होती है, यानी कि ये हमारे जीवन से ताल्लुक रखती है ये मणिबंध। इसको हम कहते हैं छठी रेखा, यानी कि 6वें नंबर पे ये हमारी रेखा आती है। कुछ लोगों ने स्वास्थ्य रेखा को भी छठी रेखा माना है, लेकिन छठी रेखा यानी कि स्वास्थ्य रेखा बहुतों के हाथ में नहीं होती है, जो कि ये यहाँ पर स्वास्थ्य रेखा पाई जाती है। तो बहुतों के हाथ में होती ही नहीं है, इसीलिए ये मणिबंध जो होती है ये छठी रेखा हम इसको मानते हैं। अब आते हैं 7वीं रेखा। 7वीं रेखा जो होती है
वो होती है भाग्य रेखा। यानी कि यहाँ से कोई अगर रेखा निकल के शनि पर्वत तक, यानी कि इस मिडल फिंगर के नीचे ये यहाँ पर इस प्रकार से कोई अगर रेखा पहुँचे तो वो होती है 7वीं रेखा। यानी कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण रेखा होती है, भाग्य रेखा, धन की रेखा और शनि की रेखा इसको कहते हैं। ये होती है हमारे लिए भाग्य स्थान भी कहते हैं, इसको धन स्थान भी कहते हैं, माँ का भी स्थान कहते हैं। तो इस प्रकार से ये 7वीं रेखा में आती है। और जो 8वीं रेखा होती है वो भी हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होती है। 8वीं रेखा होती है, यहाँ पे बुद्ध देव की उंगली होती है, यहाँ बुद्ध देव का माउंट होता है, ये बुद्ध देव की फिंगर्स होती है। और इसी पे जो लकीर होते हैं इसको कहते हैं 8वीं रेखा। यहाँ पर मैरिज लाइन भी हमारा होता है। ये यहाँ पर जो लाइन्स होते हैं ये यहाँ पे मैरिज का लाइन होता है, यानी यहाँ पे मैरिज का लाइन होता है, यानी हमारी शादी का लाइन यहाँ पे होती है। इसको कहते हैं हम 8वीं रेखा। और 9वीं रेखा जो होती है वो हमारी ये शुक्र देव की रेखा होती है। शुक्र पर्वत पर जो हमें रेखा पाई जाती है वो होती है, यानी कि किसी प्रकार का इस प्रकार का रेखा, इस प्रकार का रेखा होती है, वो 9वीं रेखा पाई जाती है। यानी कि हमारे 9वें स्थान पर शुक्र देव आते हैं। और 10वें स्थान पर जो होती है वो हमारे चंद्रदेव आते हैं। यहाँ पे ये चंद्रदेव होते हैं तो इनको हम 10वें नंबर पे मानते हैं। यानी कि यहाँ भी किसी प्रकार की कोई लकीर हो, छोटी हो, बड़ी हो, उसको हम 10वें नंबर पे मानते हैं। ये तो हमारे स्थान हो गए और हमारे लकीर हो गए। कि तो हमारे जो हाथ में सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट होती है वो होती है, पहला जो होता है लाइफ लाइन, यानी कि आयु रेखा। मैं आपको इस तरह से फिर बता दूं, ये हो गया हमारी लाइफ लाइन यानी कि आयु रेखा, ये पहले नंबर पे होती है। दूसरे नंबर पे जो होती है वो हार्ट लाइन होती है, यानी कि हृदय रेखा। और तीसरे स्थान पे जो होती है वो होती है मस्तिष्क रेखा, यानी कि माइंड लाइन। और चौथे नंबर पे जो होती है वो होती है सूर्य रेखा। सूर्य रेखा बहुत ही इम्पोर्टेंट होती है और होती है हमारी भाग्य रेखा। भाग्य रेखा और फिर मणिबंध 6ठे नंबर पे आती है। ये जो होती है हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होती है, बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। उसके बाद ही फिर कोई भी रेखा को हम महत्व देते हैं। मित्रों, रेखा तो सभी महत्वपूर्ण होती है, जो लेकिन बेसिक रूप से हमें जोड़ती है, हमारे हाथ की रेखाओं को हमें बतलाती है। वो इन रेखाओं से ही हम सब कुछ समझ पाते हैं, सब कुछ सीख पाते हैं। ये छोटी रेखाएं, बड़ी रेखाएं और माउंट यानी कि पर्वत, ये हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होती है सामुद्रिक शास्त्र में। तो इन सब को देख करके ही हम किसी रिजल्ट पे पहुंचते हैं। अगले वीडियो में मैं ये बतलाऊंगा कि इन रेखाओं का काम क्या होता है और इन रेखाओं का मालिक कौन कौन होते हैं, किस चीज़ के होते हैं। और अगर आप लोगों के पास किसी भी तरह का कोई कमेंट्स है, किसी तरह का कोई क्वेश्चंस है, तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। हमारा ये वीडियो कैसा लगा आप लोगों को, ये भी हमें बतलाना ना भूलें। हमारा ये वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।